साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। साथियों, आपका पुनः स्वागत करते हुए आपको आज ले चलता हूँ 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम, तमिलनाडु में जो स्थित है। साथियों, इससे पहले आप 10 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। वहाँ की यात्रा आपने की सहयात्री बनकर। आपको बताना चाहूँगा कि सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, केदारनाथ, भीमा शंकर, काशी विश्वनाथ, त्र्यंबकेश्वर, बैद्यनाथ और नागेश्वर के आपने दर्शन किए, वहाँ की जानकारी प्राप्त की। तो साथियों, आज मैं आपको ले चलता हूँ रामेश्वरम, जो तमिलनाडु की ओर है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से बहुत ही महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग यह है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों कि आपने 4 धामों की यात्रा भी की, आप मेरे सहयात्री रहे। तो साथियों, बद्रीनाथ जो उत्तराखंड में है, द्वारिका जो गुजरात में है, जगन्नाथपुरी जो उड़ीसा है, रामेश्वरम जो तमिलनाडु में है, उसकी यात्रा आपने पूरी की। आज ज्योतिर्लिंग की बात आती है तो तमिलनाडु ज्योतिर्लिंग की ओर आपको लिए चलते हैं। साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। और आपसे पुनः विनम्र विनती है साथियों, आप लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा पुनः निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच पाए। तो चलिए साथियों, बिना देर किए आगे हम चलते हैं। आज की जो ये प्रस्तुति होने वाली है वो केवल शब्दों की नहीं है और अनुभूति का साक्षी बनने जा रहे हैं आप और हम सब एक साथ। यहाँ न कोई मत ऊंचा है, न कोई पथ और पंथ छोटा है। यहाँ केवल मनुष्य है और उसका मौन संवाद उस चेतना से जिसे कोई राम कहता है, कोई शिव कहता है और कोई केवल सत्य। हम आपको ले चलेंगे साथियों भारत की उस पवित्र भूमि तक जहाँ समुद्र भी शंखनाद करता है और पत्थर भी प्रार्थना सीख लेते हैं। हाँ साथियों, वह स्थान है जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है, रामेश्वरम। साथियों, यह प्रस्तुति जो है न इतिहास का बोझ है, न पौराणिक कथा का पाठ। यह आस्था, स्थापत्य, परंपरा और सर्वधर्म संभाव की एक जीवंत अनुभूति है। यह कथा है उस क्षण की जब राम ने शिव को प्रणाम किया और मानवता ने धर्म से ऊपर उठना सीखा। यह यात्रा मंदिर के मौन की, जहाँ शब्द थक जाते हैं और भावना बोलने लगती है। आइए, मन के द्वार खोलिए, पूर्वाग्रह उतार दीजिए और इस यात्रा से उस शांति को सुनिए। इस यात्रा में उस शांति को सुनिए और उसे महसूस करिए, जो केवल सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती है। प्रस्तुति आरंभ होती है यहाँ से इन शब्दों के साथ। साथियों, सर्वधर्म संभाव से मंदिर के मौन में, रामेश्वरम जो ज्योतिर्लिंग है, मंदिर के मौन में जब मैं खड़ा होता हूँ तो शब्द पीछे छूट जाते हैं और शेष रह जाती है केवल अनुभूति, एहसास, अनुभव। न कोई पंथ, न कोई भेद, केवल मानव और उसका विश्वास। रामेश्वरम भारत की आत्मा के दक्षिण छोर पर स्थित एक ऐसा शीर्ष और तीर्थ जहां समुद्र की लहरें भी मंत्रोच्चार की भांति निरंतर प्रभु का स्मरण करती हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वो उसको अपने दिल में, समुद्र भी अपने दिल में उसको स्थान दिए हुए है। इसकी स्थापना और पौराणिक आधार पर अगर हम देखें तो रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की स्थापना मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने से जुड़ी हुई मानी जाती है। लोक मान्यता के अनुसार लंका विजय के पश्चात ब्रह्म हत्या दोष से मुक्ति हेतु श्री राम ने शिव आराधना का संकल्प लिया। हनुमान कैलाश से शिवलिंग लाने में विलंब कर बैठे, तब माता सीता ने समुद्र तट की बालू से एक शिवलिंग का निर्माण किया। यही शिवलिंग है। कितने लोगों को पता था साथियों?
ये बात अवश्य कमेंट में लिखिए। वही रामलिंग है, जब कैलाश से लाया गया शिवलिंग पहुंचा तो उसे भी प्रतिष्ठित किया गया, जिसे शिवलिंग कहा गया। यह घटना अपने आप में सर्वधर्म संभाव का अद्वितीय प्रतीक है, जहां विष्णु के अवतार राम शिव की आराधना करते हैं। स्थापत्य और वास्तुकला, रामनाथ स्वामी मंदिर द्रविड़ स्थापत्य कला का अद्भुत और भव्य उदाहरण है। इसके गलियारे भारत के ही नहीं, विश्व के सबसे लंबे मंदिर गलियारों में गिने जाते हैं। लगभग 1200 से अधिक सुंदर नक्काशीदार स्तंभ काल, कला और आस्था का संवाद करते प्रतीत होते हैं। यहाँ का प्रत्येक पत्थर केवल निर्माण सामग्री नहीं, बल्कि इतिहास का सजीव पृष्ठ है। तीर्थ और परंपरा जो है यहाँ की रही है। मंदिर परिसर में लगभग 12 तीर्थ कुंड हैं, जो मानव शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के प्रतीक माने जाते हैं। मान्यता है कि इन कुंडों में स्नान पापों की मुक्ति और आत्मिक शांति प्रदान करता है। यह परंपरा केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, बल्कि आत्मावलोकन की प्रक्रिया है। साथियों, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व पर अगर हम प्रकाश डालने का प्रयास करें तो रामेश्वरम केवल एक मंदिर नहीं, यह भारत की सांस्कृतिक एकता का केंद्र है। आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा 4 धामों की परिकल्पना में रामेश्वरम का स्थान दक्षिण धाम के रूप में इसकी अखिल भारतीय महत्ता को दर्शाता है। यहाँ उत्तर और दक्षिण, शैव और वैष्णव, संस्कृत और तमिल सभी एक साथ सांस लेते हैं। लोक मान्यताएं और आस्था, स्थानीय लोक विश्वासों में रामेश्वरम मुक्ति और मोक्ष का द्वार माना जाता है। पितृ तर्पण, आत्मिक प्रायश्चित और जीवन की पुनः शुरुआत सब यहाँ संभव प्रतीत होते हैं। यहाँ आस्था डर से नहीं, विश्वास से जन्म लेती है। साथियों, यहाँ पर हम देखेंगे और पाएंगे कि सर्वधर्म संभाव की अनुभूति रामेश्वर का मंदिर किसी एक धर्म की सीमा में नहीं बंधा है। यह मानवता का मंदिर है, जहाँ मौन भी प्रार्थना है और श्रद्धा भाषा से परे। यहाँ खड़ा व्यक्ति हिंदू नहीं रहता, वह केवल मानव होता है। प्रकृति, परम और स्वयं से संवाद करता हुआ रामेश्वरम एक तीर्थ नहीं, एक चेतना है जो सिखाती है कि ईश्वर भिन्न नहीं, हमारी दृष्टि भिन्न है। साथियों, मंदिर के मौन में, रामेश्वरम मंदिर के मौन में खड़ा मैं शब्दों से पहले भाव उतरे। न मैं हिंदू, न मैं शैव, न वैष्णव का कोई दर्प भरे। यहाँ लहरें भी मंत्र जपें, समुद्र ओढ़े सन्यासी वेश, बालू में गड़ी आस्था बोले। राम ने पूजा शिव विशेष, राम की पूजा शिव विशेष। सीता के करुणाकर से उभरा बालू का वह शिवलिंग, विजय के गर्व को त्याग सिखाता रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग, रामेश्वरम का ज्योतिर्लिंग। कैलाश से आया विश्वलिंग, दोनों में कोई भेद नहीं। यही तो धर्म का सार है, ईश्वर के रूप में अनेक सही। पत्थर पत्थर इतिहास लिखे, पत्थर पत्थर इतिहास लिखे। स्तंभों में सदियों की सांस, गलियारों में चलता काल। हर कदम पर मौन का वास, हर कदम पर मौन का वास। 22 कुंड 22 प्रश्न, 22 कुंड 22 प्रश्न। तन मन आत्मा का स्नान, पाप नहीं केवल बोझ उतरता, हल्का हो जाता है इंसान, हल्का हो जाता है इंसान। जहाँ उत्तर दक्षिण मिल जाते, संस्कृत तमिल तक तान, शंकर की धाम कल्पना में बधा अखंड हिंदुस्तान, बधा अखंड हिंदुस्तान। न डर से उपजी है आस्था यहाँ, न स्वर्ग नरक का व्यापार। यह विश्वास है जो मनुष्य को बनाता उदार। मैं शीश झुकाता नहीं डर से, मैं झुकता हूँ सम्मान में। प्रकृति ही मेरा ईश्वर है, इस मंदिर, इस समुद्र, इस प्राण में। रामेश्वरम कोई ध्यान नहीं, पर चेतना का विस्तार है। जहाँ धर्म नहीं टकराते, मानवता का जय घोष अपार है। रामेश्वरम कोई स्थान नहीं, जहाँ चेतना का विस्तार है। जहाँ धर्म नहीं टकराते, मानवता का केवल जय घोष अपार है, जय घोष अपार है। साथियों,
अंत में कहना चाहूँगा कि जब शब्द अपने अर्थ पूरे कर चुके हैं और मौन फिर से मन पर उतर आया है, तो यही समझ लेना कि यात्रा पूरी नहीं हुई, केवल भीतर स्थानांतरित हुई है। रामेश्वरम हमारे सामने कोई मंदिर बनकर नहीं, हमारे भीतर एक चेतना बनकर खड़ी है, जहाँ राम और शिव दो नाम नहीं, एक ही सत्य के दो उच्चारण हैं। साथियों, ये प्रस्तुति किसी मत का आग्रह नहीं थी, यह तो मनुष्य बनने की एक विनम्र याद थी, जहाँ आस्था डर से नहीं करुणा से जन्म लेती है। यदि आज आप कुछ क्षण अधिक शांत हैं, कुछ क्षण अधिक उदार हैं, इन शब्दों को फिर से दोहराना चाहूँगा साथियों, यदि आज इस यात्रा के बाद आप कुछ क्षण अधिक शांत हैं, कुछ क्षण अधिक उदार हैं, तो समझिए मंदिर का मौन आपके साथ चल पड़ा है। इसी मौन को अपने जीवन में स्थान दीजिए, क्योंकि जब धर्म मौन होता है तभी मानवता बोलती है। यही नहीं तो साथियों, इसी को तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ, तू ही वाही गुरु, तू यीशु मसीह, हर नाम में तू समा रहा, हर नाम में तू समा रहा। ये दूसरे शब्दों में हम इसको कहें तो इसका सार यह है, हर देश में तू, हर वेश में तू, तेरे रूप अनेक तू एक। तो साथियों, हर सांस में, हर वेश में, हर रूप में, हर रंग में वही है, प्रकृति के कण कण में वही है, चाहे उसे आप राम कहें या रहीम, अल्लाह कहें या ईश्वर। तो साथियों, अगर आपको ये प्रस्तुति अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें, सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो साथियों, छलदम्ब द्वेष हम बचपन में कविता गाया, वो प्रार्थना गाया करते थे विद्यालय में, आपको भी बहुत सारे लोगों को याद होगा। छलदम्ब द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निशिदरी दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, सुचि प्रेम सुधार से बरसाए, वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। आइए आप इसको अपने जीवन में उतारते हुए फिर मिलते हैं नए भाव और विचारों के साथ। कल आपको घृणेश्वर मंदिर महाकालेश्वर महाराष्ट्र की ओर लिए चलेंगे। तो आपका आभार, अभिनंदन। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। परम पिता परमेश्वर तेरी जय जयकार।